लोगों का मानना यह है कि बिहार सरकार गिरने जा रही है। कि भारत सरकार भी गिर जाएगी, मत में आ जाएंगे मोदी जी। दरवाजा बंद था, लेकिन किसी तरीके क्योंकि अमित शाह ने कहा था उनके लिए दरवाजा बंद हो गया। अब खिड़की से पहुंचे हैं तो वो चाहेंगे कि हमारे लिए खिड़की भी बंद हो जाए। लॉजिक की बात करिए, क्यों छोड़ेंगे? 7 ठो एकनाथ शिंदे के हैं, 1 अजीत पवार के हैं और 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के, 36 नितिन गडकरी इन्हीं के दल के हैं। 22 सांसद लेके काम से गायब थे। देखिए और कांग्रेस 2:46 हो रहा है। हाँ, रात में सपना देखिए तो अच्छा लगता है। अमित शाह ने पूरा आंकड़ा बेकार कर दिया, मोदी जी का सपना चूर चूर कर दिया। और हिंदुस्तान में मध्यावधि चुनाव निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। इन दिनों केंद्र सरकार को लेकर और बिहार सरकार को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। कुछ लोगों का मानना यह है कि बिहार सरकार गिरने जा रही है और वहीं कुछ लोगों का मानना यह भी है केंद्र सरकार भी गिरने जा रही है। हमारे साथ जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि बिहार के अंदर क्या चल रहा है। सम्राट चौधरी अपने आप को सीएम चेहरा देख रहे हैं, नीतीश बाबू अपने आप को सीएम देखना चाह रहे हैं। लगातार एक दूसरे की तरफ खींचातानी चल रही है। अब इस खींचातानी को देखकर क्या लगता है कि क्या होने वाला है? बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है आपको, बिहार के एनालिसिस को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार में सरकार किसी वक्त पलटी मार सकती है, क्योंकि नीतीश जब यात्रा पे निकले थे नीतीश जी, तो भाजपा का कोई नेता उनको एयरपोर्ट पे छोड़ने नहीं गया। इससे आपको नहीं लग रहा कि दाल ही काली नहीं है, पूरी हंडिया काली हो चुकी है? किरकिरा हो गया पूरा एकदम। और मैं आपको बता रहा हूँ कि नीतीश जी का कोई मैसेंजर था, प्रियंका जी से मिला, अखिलेश यादव से मिला, ममता जी से मिला। ये अंदर खाते खबर है और लाइन क्लियर हो गई है। इंडिया गठबंधन इन लोगों को एक बार फिर अपने खेमे में लेने के लिए तैयार हो गया है कि सरकार गिर जाएगी। और जब बिहार की सरकार गिरेगी तो ये मान के चलिए कि भारत सरकार भी गिर जाएगी। मत में आ जाएंगे मोदी जी, इनकी सरकार। क्योंकि अरे मना लेंगे मोदी जी, मोदी है तो मुमकिन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो नीतीश कुमार जी हैं, वो जॉर्ज फर्नांडिस को नहीं बख्शे, शरद यादव को नहीं बख्शे और तमाम तरीके के लोगों को नहीं बख्शे। ये समाजवादी जो होते हैं ना, सेकुलर विचारधारा के, आप बताइए, ये चंद्रबाबू नायडू ये भी विचित्र धोखेबाज हैं। इन्होंने अपने ससुर को ही चूना लगा दिया और नीतीश जी ने अपने गुरु जॉर्ज फर्नांडिस को चूना लगा दिया। तो चूना लगाने वाले ही देश में राज कर रहे हैं भाई। जनता भारतीय, मोदी ने तो किसी को चूना नहीं लगा। आपको नहीं पता? आपको पता नहीं? इतनी भीड़ एम्स में जा रही थी प्रताप सारंगी को देखने और मुकेश राजपूत को देखने। उनके गुरु वहीं एम्स में आईसीयू में एडमिट हैं। के गुरु? हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी जी। उनको आज तक कोई देखने ही नहीं गया, कोई भाजपा ही नहीं गया। तो कुल मिलाकर के ये तीनों लोग अपने अपने गुरु को खा गए। तीनों लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में सुराग करते हैं। अब क्या लगता है कि बिहार के अंदर आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? बिहार के अंदर सरकार जाने वाली है और तुरंत जो है आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस। 2:46 हो रहा है। हाँ, रात में सपना देखिए तो अच्छा लगता है। भाई मैं दिव्य स्वप्न नहीं रात देखता में देखिए। मैं दिव्य स्वप्न नहीं देखता हूँ। हमारे भी संपर्क सूत्र वहाँ है बिहार में, तमाम नेताओं से हमारे। पता नहीं कितने संपर्क सूत्र वहाँ पर होंगे। मोदी जी ने इतना ईडी से रेड डलवाया है, अमित शाह ने बिहार में, बिहार के IAS अफसरों पे और इनके तमाम करीबियों पर, नीतीश जी के। और सबसे बड़ा जो मुद्दा इस वक्त चल रहा है, अंबेडकर जी का अपमान, संविधान निर्माता का अपमान, दलितों का अपमान, जो अमित शाह ने किया है पार्लियामेंट में, जिसमें तमाम उसको बचाने के लिए 6 ट्वीट किया है प्रधानमंत्री ने। और तुरंत यहाँ से भाग चले कुवैत में जाकर के कहे हैं कि 4 घंटे की यात्रा और भारत के प्रधानमंत्री को 43 वर्ष लग गए यहाँ पहुँचने में। यानी उनके भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी नहीं गए, तमाम प्रधानमंत्री नहीं गए। उनके कहने का अभिप्राय यही था कि यही जो हैं इस्लाम के सबसे बड़े समर्थक हैं, मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े समर्थक हैं। ये वहाँ ये दर्शाना चाह रहे थे।
लेकिन कुल मिलाकर के देश की जनता, देश के बेरोजगार नौजवान, दलित समाज के अंदर जो संदेश गया है, अब उससे ध्यान भटकाने के लिए अभी जौनपुर में किसी कब्रिस्तान में तो शिवलिंग मिल गया है, अरे अब सुनते जाइए, सब गल जाता है वहाँ। भाई साहब, कब्रिस्तान में तो किसी मुस्लिम या किसी क्रिश्चियन की डेथ बॉडी जाती है, क्रिश्चियन की नहीं जाती, मुसलमान की भी जाती है, लेकिन दफन क्रिश्चियन भी किया जाता है, मिट्टी में ही मिलाया जाता है। तो हमको लग रहा है कि आजकल बाबा भोलेनाथ को कब्रिस्तान और मस्जिद ज़्यादा, मंदिरों से ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि वो जान रहे हैं। देखिए, हम नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान पर बात हो, हम उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। आप नीतीश कुमार की बात कर रहे थे, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने जब कसम खा लिया कि मोदी जी अब कुछ भी हो जाएगा, हम एनडीए छोड़ के नहीं जाएंगे, जब ऐसी बात कह दी तो फिर बात खत्म है। काहे के लिए आप ऐसी बात? अरे वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने बिहार आने से, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे माननीय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू, तो कहा कि हमारे वहाँ मंच शेयर मत कीजिएगा। और वही नीतीश बाबू आज का है भाजपा से, और नीतीश का साथ चोली दामन का साथ है। हाँ, तो कैसे छोड़ देंगे? आपको सुनते जाइए, इससे पहले ये नहीं छोड़े थे भाजपा का साथ, लेकिन आपकी कसम खाए हैं। देखिए, आप किसी तरीके से बताए, खिड़की से कूद के पहुंच गए, दरवाजा बंद था, लेकिन किसी तरीके, क्योंकि अमित शाह ने कहा था उनके लिए दरवाजा बंद हो गया, आप खिड़की से पहुंचे हैं, तो वो चाहेंगे कि हमारे लिए खिड़की भी बंद हो जाए। वो ये चाह रहे हैं कि अगर हम नहीं निकले तो जो 45 ठो विधायक हैं 5 पे आके अटक जाएंगे, हम 5 हो जाएंगे, वो जान रहे हैं। और उतना बढ़िया मौसम विज्ञानी रामविलास पासवान के बाद अगर कोई है तो नीतीश कुमार, मौसम विज्ञानी, कि कब किधर जाना है यही कोई समझ नहीं पाता। लॉजिक की बात करिए, क्यों छोड़ेंगे बाबूजी का, जिनको आप राजा बाबू कहते हैं, उनका साथ क्यों छोड़ेंगे? दलित, बिहार में होने वाला है चुनाव और दलितों की संख्या ज़्यादा है, दलित, मुस्लिम और बैकवर्ड लाबिन कोर्ट नहीं देने जा रही है। ये अमित शाह के बयान से, मतलब अमित शाह ने पूरा आंकड़ा बेकार कर दिया, मोदी जी का सपना चूर चूर कर दिया। और मोदी जी का ही नहीं, नीतीश का और नायडू को, दोनों को जो है दफन करने की योजना थी और हो गई। दोबारा न नायडू आने जा रहे हैं न नीतीश आने जा रहे हैं। तो ये जो डर, राजनीतिक भय दिखाई दे रहा है, जो मलाई खाने का मौका मिला था, और मलाई की थाली जो है आगे से गायब हो रही है। अभी बजट में करोड़ों रुपया दिया है, लाखों करोड़ों रुपया दे दिया है। दिया भैया, एक बार इन्होंने कहा कि अरे बिहार वासियों 50 करोड़ दूं, 100 करोड़ दूं, 1000 करोड़ दूं, कितना दूं? एक फूटी कौड़ी नहीं दिया मोदी साहब ने। मोदी बजट में दिया है, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। भाई साहब, चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को, दोनों लोगों को दिया स्पेशल। नहीं, स्पेशल राज्य का दर्जा तो दिया ही नहीं, दिया और उनकी राजधानी बन गई? नहीं बनी। वो दे रहे हैं टुकड़े में, लो लेते जाओ। कुल मिलाकर के मैं आपको, आपके चैनल के मार्फत देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में मध्यावधि चुनाव निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मध्यावधि चुनाव और लोकसभा का चुनाव फिर से होने जा रहा है, ये जान लीजिए, क्योंकि इनकी सरकार जा रही है और लगभग 38 सांसद इनका साथ छोड़ रहे हैं एनडीए का। लोकसभा चुनाव फिर से होने जा रहा है। मैं आपको जो बता रहा हूं, आपको गिना दे रहा हूं, 12 सांसद इनके हैं, 7 ठो एकनाथ शिंदे के हैं, 1 अजीत पवार के हैं, 12 8 20 और 16 सांसद इनके हैं, क्या बोलते हैं, चंद्रबाबू नायडू के, 36 और 2 चंद्रबाबू नायडू के सहयोगी के हैं, 38 सांसद कल्याण बाबू के। हाँ, और ये इनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि भविष्य की राजनीति इनकी खराब होने जा रही है। इसलिए किसी भी कीमत पर संघ परिवार को ऐसे सोशलिस्ट समलैंगिक संगठन भी कहते हैं,
तो इन लोगों का साथ छोड़ करके ये सीधे जा रहे हैं। आप लोग तो मन में ख्याल पुलाव बना रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी, गृह मंत्री नहीं बन पाएगा, रक्षा मंत्री नहीं बन पाएगा, ये सब तो बना लिया। आपने कहा स्पीकर नहीं बना पाएंगे, स्पीकर भी बीजेपी ने बना लिया। इसी तरीके से आप सपना देख रहे हैं कि फिर से लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। आपको बता दूं कि जो स्थिति परिस्थिति इस वक्त बन रही है, अभी वन नेशन वन इलेक्शन पे आया था विधेयक ना। हाँ, आया था। हाँ, नितिन गडकरी इन्हीं के दल के हैं। तमाम 20 किसी काम से घर में रह गए होंगे। अभी 22 सांसद लेके काम से गायब थे। आप 20-22 सांसद 269 पड़ा है वोट पक्ष में, 198 विपक्ष में, 272 का आंकड़ा होता है बहुमत का, वो भी तो क्रॉस नहीं कर पाए। आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी में भी धुआं निकल रहा है? किसी काम से चले गए होंगे, मतलब आप तो वही पकड़ के बैठे हैं आप लोग। भैया, जब इनको नोटिस थी कि सबको आना है, अब कार्रवाई करेगी बीजेपी उन लोगों पर? करे। अभी ये लोग जाएंगे ना, और संघ परिवार मोदी को हटाने पे आमदा हो चुका है। संघ क्यों हटाएगा जब संघ का काम कर रहे हैं? तो कहीं कोई नहीं कर रहे हैं, कई बार धमकी दे रहे हैं बेचारे। आपको मैं बताऊं कि नागपुर गए थे ना लोकसभा चुनाव के दौरान। हाँ, गए थे ना, लेकिन मोहन भागवत इनसे मिलने से इनकार कर गए। ये अंदर खाते खबर है। ये भी तो सुनने को आया था कि वहाँ बुलाया था गुजरात, अमित शाह और मोदी जी जो है मोहन भागवत जी से मिले थे, व्यक्तिगत कमरे में बंद करके मिले। हूँ कि आप हमारे घर पे आइए और हम गायब हो जाएं बुला करके, तो आपकी बेइज्जती नहीं है? तो कुल मिला करके देश के प्रधानमंत्री ने इस देश जब सत्ता कोई भी करने जा रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर सत्ता कोई भी संभालेगा तो हिंदुस्तान के दोनों हाथ में कटोरा होगा भीख मांगने के लिए। इतना ही सब लूट चुके हैं। आप मुझे बता दूं कि इस देश की जनता भली भांति समझ नहीं रही है। आज पॉपकॉर्न लेने जाइए, उस पे भी 18% जीएसटी है। कफन लेने जाइए, उस पे भी 18% जीएसटी है। कागज पेन पर जीएसटी है। अरे पता नहीं, वो साउथ इंडियन है निर्मला सीतारमण, उसको कल कहे कि मैं पॉपकॉर्न नहीं खाती हूँ, कही थी पार्लियामेंट में लहसुन प्याज मैं नहीं खाती हूँ, मुंह बना करके। तो कुल मिला करके ये सरकार जाना देश हित में बेहद जरूरी है। तो देखिए, हम नीतीश बाबू पर बात कर रहे थे, चंद्रबाबू नायडू पर बात कर रहे थे, बीजेपी की सरकार गिरने वाली है इस पर बात कर रहे थे, लेकिन आपका दावा है कि चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव। खैर, क्या आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़।